आज क्राइम फाइल विद रुमान में सुनिए बांग्लादेश के सांसद अजीम की हत्या की इनसाइड स्टोरी। इस कहानी में एक विशकन्या और एक कसाई भी है। आखिर कैसे बांग्लादेश के सांसद की पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हत्या कर दी गई, इसके पीछे कितनी गहरी साजिश थी। दरअसल सांसद का बचपन का दोस्त शाहीन इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सांसद और शाहीन का कोलकाता ही नहीं बल्कि कई जगह पर सोने का अवैध कारोबार था और 100 करोड़ टके के सोने में बेईमानी हुई थी, जिसके चलते शाहीन सांसद अजीम को अपने रास्ते से हटाना चाहता था और इसके लिए बताया जा रहा है कि उसने 5 करोड़ टके की सुपारी दी थी। इसके लिए कई लोगों को उसने पहले ही भारत भेज दिया था। जो जानकारी अब तक मिली है उसके मुताबिक सांसद को पहले हनी ट्रैप में फंसाया गया। शाहीन ने अपनी एक गर्लफ्रेंड को इस काम पर लगाया। वो लगातार सांसद से मिलती रही। सांसद की तबीयत खराब थी। अजीम के मेडिकल रिपोर्ट और कई चीज़ों के बहाने से इस विशकन्या ने सांसद का भरोसा जीता। लगातार वो उसके साथ बातचीत कर रही थी और उसके संपर्क में थी, जिसके बाद सांसद को पश्चिम बंगाल आना था इलाज कराने के लिए। बताया जा रहा है कि सांसद को अच्छे इलाज और डॉक्टर के बारे में भी इसी विशकन्या के द्वारा बताया गया था। 2 महीने तक ये सांसद की तमाम दिनचर्या, तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए थे। उसके बाद इन्होंने पूरा अपॉइंटमेंट और तमाम चीज़ें फिक्स करवाईं, जिसके चलते सांसद इनके ट्रैप में फंसकर पश्चिम बंगाल आ जाए, क्योंकि इनका मकसद ये था कि बांग्लादेश के सांसद की हत्या भारत की धरती पर की जाए, लाश को गायब कर दिया जाए, हत्या के तमाम सबूत मिटा दिए जाएं और पुलिस को अलग अलग तरीके से भटकाया जाए ताकि जांच अलग अलग दिशाओं में जाए और उसके बाद जो पुलिस है वो आखिर तक बांग्लादेश तक इस पूरे मामले की जांच में ना पहुंच पाए और ये मामला एक कंट्रोवर्शियल मर्डर हिस्ट्री बनकर रह जाए। एक ऐसी मिस्ट्री जिसमें एक ऐसे सांसद का मर्डर हुआ जो अपने देश से भारत इलाज कराने आया था और उसके बाद वो गायब हो गया। बहरहाल जो पुलिस को जानकारी मिली है उसके मुताबिक जिहाद होलेदार, जो कि एक कसाई है, इसको साजिश में शामिल किया गया था और साथ ही सियाम नाम के एक शख्स, इन दोनों ने कोलकाता के संजीव गार्डन अपार्टमेंट में 25 अप्रैल को एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। इस अपार्टमेंट को किराए पर लेने के बाद उनका इस फ्लैट में आना जाना शुरू हो गया था। 30 अप्रैल को मर्डर का जो मुख्य मास्टरमाइंड है शाहीन, वो कोलकाता पहुंचा। उसके साथ एक शख्स और था, साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ थी। ये लोग सीधे इसी फ्लैट पर पहुंचे जो जिहाद और सियाम ने पहले ही किराए पर ले रखा था। यहाँ पर आके ये लोग रहने लगे और ऐसा दिखाया कि यहाँ पर एक फैमिली रहती है ताकि आसपास के लोगों को किसी तरह का कोई शक ना हो, और एक परिवार की तरह इन्होंने यहाँ रहना शुरू कर दिया। हत्या में 2 और लोगों को शामिल किया गया, उनको भी इस फ्लैट में आना जाना था ताकि उनके आने जाने से किसी को कोई संदेह ना हो, कोई शक ना हो। इन लोगों ने इससे पहले 2 महीने तक सांसद की पूरी दिनचर्या पर नज़र रखी थी। सांसद अजीम 12 मई को कोलकाता पहुँचे अपना इलाज कराने के लिए और अपने दोस्त गोपाल बिस्वाल के घर पर वो ठहरे। वहाँ पर वो रह रहे थे। इसके बाद वो वहाँ उसके घर से निकले, डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाते थे और वापस अपने दोस्त के पास ही लौट आते थे। हत्यारों ने इसके अलावा कुछ और टैक्सियां किराए पर लीं, पहले से पूरी प्लानिंग कर रखी थी। 12 मई को गोपाल बिस्वाल के घर पर रुकने के बाद सांसद अजीम की मुलाकात उन 2 लोगों से हुई जिनको उनके बचपन के दोस्त शाहीन ने ट्रैप में फंसाने के लिए रखा था। फैसल नाम के एक व्यक्ति ने सफ़ेद कार में सांसद की अगवानी की, लेकिन उसका जो ड्राइवर था राजा, वो बताया जा रहा है कि साजिश का हिस्सा नहीं था, उसको इस बारे में कुछ पता नहीं था। अपने दोस्त गोपाल बिस्वाल को सांसद ये कहकर निकले थे कि वो डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हैं, जिसके बाद फैसल और राजा इनको गाड़ी में लेकर उस फ्लैट में पहुँचे जो इन्होंने पहले ही किराए पर ले रखा था। फ्लैट में पहुंचने के बाद विशकन्या ने फ़ोन करके सांसद को यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था। जिस महिला को शाहीन ने हनी ट्रैप के लिए लगाया था वो महिला फ्लैट के अंदर ही मौजूद थी और तमाम लोग जो हत्या की साजिश में शामिल थे वो सभी फ्लैट के अंदर मौजूद थे। सांसद जैसे ही फ्लैट के अंदर घुसे उसके आधे घंटे के बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। मुँह पर तकिया रखकर उनका गला घोटा गया, जिसके बाद काम शुरू हुआ जिहाद होलेदार का, जो कि पेशे से कसाई था। उसको इस बारे में
ट्रेनिंग दी गई थी और साथ ही एक मोटी रकम उसको दी गई थी। उसने पहले सांसद की शरीर से पूरी खाल उतारी, उसके बाद उसके शरीर से मांस को निकाला, मांस का कीमा किया, हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े किए और उसमें हल्दी और नमक भी मिलाया। साथ ही 2 ग्रे कलर के सूटकेस में फैसल और एक शख्स और सीसीटीवी में दिख रहा है कि वो सांसद के शव को लेकर बाहर निकले। उसको उन्होंने टैक्सी की, सीसीटीवी फुटेज में वो टैक्सी भी आई हैं जिनको पूछताछ के लिए उनके ड्राइवरों को हिरासत में कोलकाता पुलिस ने लिया था। उसके बाद अलग अलग जगह पर उन्होंने उस शव को ठिकाने लगाया। साथ ही फिर उसके बाद बचा हुआ जो शरीर के टुकड़े थे, जो मांस था, जो कीमा था, उसको पॉलीथीन बैग्स में भरा गया और उसको अलग अलग जगह पर फेंक दिया गया। इसके फ़ौरन बाद ही शाहीन और तमाम लोग फ़्लाइट से वापस बांग्लादेश आ गए। इस हत्या में शामिल एक शख्स फैसल बताया जा रहा है कि दिल्ली के लिए उड़ान ली। वहाँ पर 2 घंटे की ट्रांजिट का समय था। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि वो काठमांडू चला गया हो। इन तमाम लोगों की शिनाख्त की जा रही है। पुलिस को ये उम्मीद है कि शव के कुछ टुकड़े ज़रूर कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे। जो कसाई है जिहाद होलेदार, उसने बताया कि हड्डी और मांस के साथ में हल्दी और नमक इसलिए डाला था ताकि मांस जल्दी से गल जाए और इनका मकसद ये था कि किसी भी तरह से सांसद के शव को गायब कर दें, वो शव किसी को ना मिले। इसके बाद इन्होंने सांसद के मोबाइल से अलग अलग लोगों को मैसेज किए। साथ ही गोपाल बिस्वाल को भी सांसद के मोबाइल से एक व्हाट्सएप मैसेज किया गया कि वो यहाँ से दिल्ली के लिए निकल गए हैं। 18 तारीख तक भी जब उनका पता नहीं चला तब गोपाल बिस्वाल ने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। तब पुलिस ने जांच की, तब जाकर कहीं हत्या के मामले का खुलासा हुआ। सांसद का मोबाइल ये लगातार इस्तेमाल कर रहे थे, उनके कॉन्टैक्ट में शामिल अलग अलग लोगों को लगातार मैसेज कर रहे थे ताकि पुलिस की जो जांच है वो लगातार भटकती रहे और पुलिस कभी भी सही दिशा में जांच ना कर पाए। लेकिन इनका ये मकसद अधूरा रह गया। कोलकाता पुलिस की टीम अब बांग्लादेश भी जा रही है, उन तमाम लोगों से पूछताछ करेगी जो बांग्लादेश पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए और साथ ही अपनी जांच रिपोर्ट भी बांग्लादेश के साथ में शेयर करेगी। आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में शाहीन के अलावा कुछ और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं कि आखिर हत्या के पीछे क्या महज 100 करोड़ रुपए का सोने की में हुई धोखाधड़ी शामिल थी, या अवैध कारोबार का सोना था, या फिर इस हत्याकांड के पीछे कोई और भी बड़ा राज और गहरा। आज क्राइम फाइल विद रुमान में सुनिए बांग्लादेश के सांसद अजीम की हत्या की इनसाइड स्टोरी। इस कहानी में एक विशकन्या और एक कसाई भी है। आखिर कैसे बांग्लादेश के सांसद की पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हत्या कर दी गई, इसके पीछे कितनी गहरी साजिश थी। दरअसल सांसद का बचपन का दोस्त शाहीन इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सांसद और शाहीन का कोलकाता ही नहीं बल्कि कई जगह पर सोने का अवैध कारोबार था और 100 करोड़ टके के सोने में बेईमानी हुई थी, जिसके चलते शाहीन सांसद अजीम को अपने रास्ते से हटाना चाहता था और इसके लिए बताया जा रहा है कि उसने 5 करोड़ टके की सुपारी दी थी। इसके लिए कई लोगों को उसने पहले ही भारत भेज दिया था। जो जानकारी अब तक मिली है उसके मुताबिक सांसद को पहले हनी ट्रैप में फंसाया गया। शाहीन ने अपनी एक गर्लफ्रेंड को इस काम पर लगाया। वो लगातार सांसद से मिलती रही। सांसद की तबीयत खराब थी। अजीम के मेडिकल रिपोर्ट और कई चीज़ों के बहाने से इस विशकन्या ने सांसद का भरोसा जीता। लगातार वो उसके साथ बातचीत कर रही थी और उसके संपर्क में थी, जिसके बाद सांसद को पश्चिम बंगाल आना था इलाज कराने के लिए। बताया जा रहा है कि सांसद को अच्छे इलाज और डॉक्टर के बारे में भी इसी विशकन्या के द्वारा बताया गया था। 2 महीने तक ये सांसद की तमाम दिनचर्या, तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए थे। उसके बाद इन्होंने पूरा अपॉइंटमेंट और तमाम चीज़ें फिक्स करवाईं, जिसके चलते सांसद इनके ट्रैप में फंसकर पश्चिम बंगाल आ जाए, क्योंकि इनका मकसद ये था कि बांग्लादेश के सांसद की हत्या भारत की धरती पर की जाए, लाश को गायब कर दिया जाए, हत्या के तमाम सबूत मिटा दिए जाएं और पुलिस को अलग अलग तरीके से भटकाया जाए ताकि जांच अलग अलग दिशाओं में जाए और उसके बाद जो पुलिस है वो आखिर तक बांग्लादेश तक इस पूरे मामले की जांच में ना पहुंच पाए और ये मामला एक कंट्रोवर्शियल मर्डर हिस्ट्री बनकर रह जाए, एक ऐसी मिस्ट्री जिसमें एक ऐसे सांसद का मर्डर हुआ जो अपने देश से भारत इलाज कराने आया था और उसके बाद वो गायब हो गया। बहरहाल जो पुलिस को जानकारी मिली है उसके मुताबिक जिहाद होलेदार, जो कि एक कसाई है, इसको
साजिश में शामिल किया गया था और साथ ही श्याम नाम के एक शख्स, इन दोनों ने कोलकाता के संजीव गार्डन अपार्टमेंट में 25 अप्रैल को एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। इस अपार्टमेंट को किराए पर लेने के बाद उनका इस फ्लैट में आना जाना शुरू हो गया था। 30 अप्रैल को मर्डर का जो मुख्य मास्टरमाइंड है शाहीन, वो कोलकाता पहुंचा। उसके साथ एक शख्स और था, साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ थी। ये लोग सीधे इसी फ्लैट पर पहुंचे जो जिहाद और श्याम ने पहले ही किराए पर ले रखा था। यहाँ पर आके ये लोग रहने लगे और ऐसा दिखाया कि यहाँ पर एक फैमिली रहती है ताकि आसपास के लोगों को किसी तरह का कोई शक ना हो, और एक परिवार की तरह इन्होंने यहाँ रहना शुरू कर दिया। हत्या में 2 और लोगों को शामिल किया गया, उनको भी इस फ्लैट में आना जाना था ताकि उनके आने जाने से किसी को कोई संदेह ना हो, कोई शक ना हो। इन लोगों ने इससे पहले 2 महीने तक सांसद की पूरी दिनचर्या पर नज़र रखी थी। सांसद अजीम 12 मई को कोलकाता पहुँचे अपना इलाज कराने के लिए और अपने दोस्त गोपाल बिस्वाल के घर पर वो ठहरे। वहाँ पर वो रह रहे थे। इसके बाद वो वहाँ उसके घर से निकले, डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाते थे और वापस अपने दोस्त के पास ही लौट आते थे। हत्यारों ने इसके अलावा कुछ और टैक्सियां किराए पर लीं, पहले से पूरी प्लानिंग कर रखी थी। 12 मई को गोपाल बिस्वाल के घर पर रुकने के बाद सांसद अजीम की मुलाकात उन 2 लोगों से हुई जिनको उनके बचपन के दोस्त शाहीन ने ट्रैप में फंसाने के लिए रखा था। फैसल नाम के एक व्यक्ति ने सफ़ेद कार में सांसद की अगवानी की, लेकिन उसका जो ड्राइवर था राजा, वो बताया जा रहा है कि साजिश का हिस्सा नहीं था, उसको इस बारे में कुछ पता नहीं था। अपने दोस्त गोपाल बिस्वाल को सांसद ये कहकर निकले थे कि वो डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हैं, जिसके बाद फैसल और राजा इनको गाड़ी में लेकर उस फ्लैट में पहुँचे जो इन्होंने पहले ही किराए पर ले रखा था। फ्लैट में पहुंचने के बाद विशकन्या ने फ़ोन करके सांसद को यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था। जिस महिला को शाहीन ने हनी ट्रैप के लिए लगाया था, वो महिला फ्लैट के अंदर ही मौजूद थी और तमाम लोग जो हत्या की साजिश में शामिल थे वो सभी फ्लैट के अंदर मौजूद थे। सांसद जैसे ही फ्लैट के अंदर घुसे, उसके आधे घंटे के बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। मुँह पर तकिया रखकर उनका गला घोटा गया, जिसके बाद काम शुरू हुआ जिहाद होलेदार का, जो कि पेशे से कसाई था। उसको इस बारे में ट्रेनिंग दी गई थी और साथ ही एक मोटी रकम उसको दी गई थी। उसने पहले सांसद की शरीर से पूरी खाल उतारी, उसके बाद उसके शरीर से मांस को निकाला, मांस का कीमा किया, हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े किए और उसमें हल्दी और नमक भी मिलाया। साथ ही 2 ग्रे कलर के सूटकेस में फैसल और एक शख्स और सीसीटीवी में दिख रहा है कि वो सांसद के शव को लेकर बाहर निकले। उसको उन्होंने टैक्सी की, सीसीटीवी फुटेज में वो टैक्सी भी आई हैं जिनको पूछताछ के लिए उनके ड्राइवर को हिरासत में कोलकाता पुलिस ने लिया था। उसके बाद अलग अलग जगह पर उन्होंने उस शव को ठिकाने लगाया। साथ ही फिर उसके बाद बचा हुआ जो शरीर के टुकड़े थे, जो मांस था, जो कीमा था, उसको पॉलीथीन बैग्स में भरा गया और उसको अलग अलग जगह पर फेंक दिया गया। इसके फ़ौरन बाद ही शाहीन और तमाम लोग फ़्लाइट से वापस बांग्लादेश आ गए। इस हत्या में शामिल एक शख्स फैसल बताया जा रहा है कि दिल्ली के लिए उड़ान ली। वहाँ पर 2 घंटे की ट्रांजिट का समय था। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि वो काठमांडू चला गया हो। इन तमाम लोगों की शिनाख्त की जा रही है। पुलिस को ये उम्मीद है कि शव के कुछ टुकड़े ज़रूर कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे। जो कसाई है जिहाद होलेदार, उसने बताया कि हड्डी और मांस के साथ में हल्दी और नमक इसलिए डाला था ताकि मांस जल्दी से गल जाए और इनका मकसद ये था कि किसी भी तरह से सांसद के शव को गायब कर दें, वो शव किसी को ना मिले। इसके बाद इन्होंने सांसद के मोबाइल से अलग अलग लोगों को मैसेज किए। साथ ही गोपाल बिस्वाल को भी सांसद के मोबाइल से एक व्हाट्सएप मैसेज किया गया कि वो यहाँ से दिल्ली के लिए निकल गए हैं। 18 तारीख तक भी जब उनका पता नहीं चला तब गोपाल बिस्वाल ने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। तब पुलिस ने जाँच की, तब जाकर कहीं हत्या के मामले का खुलासा हुआ। सांसद का मोबाइल ये लगातार इस्तेमाल कर रहे थे, उनके कॉन्टैक्ट में शामिल अलग अलग लोगों को लगातार मैसेज कर रहे थे ताकि पुलिस की जो जांच है वो लगातार भटकती रहे और पुलिस कभी भी सही दिशा में जांच ना कर पाए। लेकिन इनका ये मकसद अधूरा रह गया। कोलकाता पुलिस की टीम अब बांग्लादेश भी जा रही है, उन तमाम लोगों से पूछताछ करेगी जो बांग्लादेश पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए और साथ ही अपनी जांच रिपोर्ट भी बांग्लादेश के साथ में शेयर करेगी। आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में शाहीन के अलावा
कुछ और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं कि आखिर हत्या के पीछे क्या महज 100 करोड़ रुपए का सोने की में हुई धोखाधड़ी शामिल थी, या अवैध कारोबार का सोना था, या फिर इस हत्याकांड के पीछे कोई और भी बड़ा राज और गहरा मकसद था। रुमान उल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।